हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेज में। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को 25 नवंबर को जो आपका फिजिक्स का वीकली टेस्ट होने वाला है उसका वायरल क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूं बच्चों। यही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सभी बच्चे क्वेश्चनों को ध्यान से देखना। मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरा सोल्यूशन के सहित इस पेपर को करवाने वाला हूं। यदि आप चैनल पहली बार विजिट किए हुए हो तो आप सभी को मैं बता दूं, हमारे चैनल के ऊपर फिजिक्स की धाकड़ तैयारी करवाई जा रही है, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उनको भी ज्वाइन कर लीजिए। यदि आपको फिजिक्स में किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कॉल पर या फिर मैसेज से संपर्क कर सकते हो। आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। साथ ही साथ बच्चों, यदि आपको फिजिक्स के किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमसे नोट्स ले सकते हो। आपको फ्री में नोट्स बच्चों, जीरो फीस में आपको नोट्स दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो क्लासें हमारे चैनल पर चलती है वो बच्चों सारी की सारी जो क्लासें होती है बिल्कुल फ्री होती है। साथ साथ इनका पीडीएफ जो होता है क्लासों का वो भी आपको फ्री में दिया जाता है। इसीलिए आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक कार्यफलन किस धातु का होगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। वर्क फंक्शन किसका मैक्सिमम होता है यह आप सभी को बताना है। सीजियम का, नाइट्रोजन का, पोटेशियम का या फिर प्लेटिनम का। मैं आप सभी दोस्तों को बता दूं, सबसे ज्यादा जो कार्यफलन होता है मेरे प्यारे बच्चों वो प्लेटिनम धातु का होता है। मान के चलिए यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सबसे कम कार्यफलन किसका होता है तो सीजियम धातु का सबसे कम कार्यफलन होता है। कम पूछता तो ए ऑप्शन आ रहा है बच्चों, ज्यादा पूछा है इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा जा रहा है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है। देखिए आइंस्टीन ने आपको एक प्रकाश विद्युत समीकरण दी, ई बराबर में फाई नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी। ये जो है बच्चों आपकी एनर्जी है, इसको आप एच न्यू लिख सकते हो। लेकिन देखिए ऑप्शन में कहीं पर भी फाई नोट को चेंज नहीं किया है तो आप भी फाई नोट को चेंज मत करना। जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको आप 1/2 मतलब हाफ mv² आप लिख सकते हो। तो 1/2 mv², तो एच न्यू बराबर 1/2 mv² प्लस में फाई नोट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सबसे प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, फोटोन का संवेग होता है, फोटोन हैज मोमेंटम आपसे पूछा जा रहा है। देखो संवेग का फॉर्मूला मैं आप सभी को बता दूं, P बराबर में H/में लैम्डा होता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं बच्चों एक बार, नहीं है देखो ऑप्शन में ऐसा कहीं भी आपको ऑप्शन नजर में नहीं आ रहा। तो P बराबर क्या होता है H/में लैम्डा। अब देखो आप इसको आगे कैसे सोल्व करोगे, लैम्डा किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो लैम्डा को हटाना पड़ेगा। आवर्ती का फॉर्मूला होता है न्यू बराबर C/में लैम्डा। लैम्डा निकालोगे तो C/न्यू, इसकी वैल्यू यहाँ आप पुटअप करते हो तो आपका जो न्यू है वो ऊपर चला जाएगा, C आपका नीचे आ जाएगा। तो H न्यू बटे में C आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए आपका C ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा आपसे पूछी जा रही है। देखिए वेवलेंथ लैम्डा फोटोन एनर्जी आपसे निकलवा रहा है। देखो फॉर्मूला सिंपल सा है मेरे प्यारे दोस्तों, ई बराबर में होता है एच न्यू, न्यू है आपकी आवर्ती जिसका मान होता है C/लैम्डा। तो HC/लैम्डा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए आपका बे ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्लांक नियतांक का मान SI मात्रक होता है। आपसे प्लांक का SI मात्रक पूछा जा रहा है। देखो आप सभी को पहली बात तो प्लांक नियतांक का मान पता होना चाहिए। H का मान होता है 6.63 गुणा 10⁻⁻34 जूल गुणा में सेकंड आपका होता है। मात्रक पूछ रहा है तो आपका जूल गुणा सेकंड हो जाएगा। इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी नमूने का परमाणु क्रमांक Z है, द्रव्यमान संख्या A है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो देखो न्यूट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी जा रही है तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा दो, न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो A-Z आपका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, दे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मापन करता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो हमेशा एनर्जी का मापन करता है, यानी कि ऊर्जा। आपका दे ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, एक AMU बराबर होता है, ये आपका एक वजन है जिसका जो मान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। जो प्रोटॉन द्रव्यमान होता है वो 1.6 10 की घात -27 kg होता है। तो देख सकते हो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, परमाणु का नाभिक बना होता है। देखो मैं परमाणु के बारे में आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूं जिससे आपको एग्जाम में और हेल्प मिल जाएगी। देखिए कोई भी एटम है उसके अंदर एक न्यूक्लियन होता है, नाभिक इसके चारों ओर क्या होती है, वृत्ताकार कक्षाएं होती है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक की चारों जो वृत्ताकार कक्षाएं हैं उनमें क्या है, चक्कर लगाते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि नाभिक की खोज किसने की थी तो आप बता दीजिएगा रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। कोई आपसे पूछ ले किस प्रयोग के आधार पर नाभिक की खोज की गई तो आपका जवाब आना चाहिए अल्फा कर्ण विकिरण प्रयोग के आधार पर। तो यहां देख सकते हो आपको प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन आपका ऑप्शन हो जाएगा, बे ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा। देखिए आप सभी ने यदि बोर की द्वितीय परिकल्पना पढ़ी होगी तो उन्होंने बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो वृत्ताकार कक्षाओं जो होती है उन्हीं में चक्कर लगाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो h/2π का क्या हो, पूर्ण गुणज हो। तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है mvr। तो ये आपका जो कोणीय संवेग है h/2π होता है। तो इसीलिए जो आपका बे ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान सर्वाधिक होगा। आपसे वाट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस हाई है, आपसे एनर्जी हाईएस्ट पूछी जा रही है। देखो मैं आप सभी को बता दूं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का जो सर्वाधिक मान होता है वो निकिल के लिए होता है, लेकिन आप देखते हो निकिल कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है। तो निकिल से पहले आता है आयरन, तो 26 आयरन 56 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु परमाणु भार क्या है समान, तो वह परमाणु होंगे। देखिए आप सभी ने समस्थानिक और समभारिक दो नाम सुने होंगे। समस्थानिक किन्हें कहेंगे, ऐसे परमाणु ऐसे नाभिक जिनका स्थान क्या हो, समान हो, मतलब जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, वो कहलाते हैं समस्थानिक। यदि जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, अलग अलग हो परंतु परमाणु भार क्या हो, समान, वो कहलाते हैं समभारिक। तो यहाँ परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग है और परमाणु भार क्या है, समान, इसलिए आपके हो जाएंगे समभारिक। बे ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नाभिकीय घनत्व की कोटि kg/m³ में बतानी है। देखिए नाभिकीय घनत्व आप निकालते हो तो एक फॉर्मूले बेस से, तो इसका जो रो का मान आता है वो 2.3 × 10⁻17 kg/m³ आपका आंसर आएगा। आपसे कोटि पूछी गई है तो 10⁻17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 14, परमाणु की त्रिज्या r एवं परमाणु संख्या a में सही संबंध होगा। देखो आप सभी इन दोनों के बीच में एक संबंध पड़ा होगा। जो त्रिज्या होती है वो r0 1/1 घात की क्या होती है, समानुपाती होती है। समानुपाती हटाते हैं तो r0 आपका एक नियतांक आ जाता है। जो r0 का जो मान होता है वो मैं आप सभी को बता दूं 1.2 फर्मी मीटर आपका मान होता है, ये एक नियतांक होता है। तो देख सकते हो आपका जो ऑप्शन बे है वो बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने हाजिर है। नाभिक 30 Zn 64 की त्रिज्या लगभग है। त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है। तो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है r बराबर में r0 1/3। अब देखो r0 का मान तो होता है 1.2, फर्मी में पूछ रहा है तो चेंज नहीं करना है मीटर में। यदि मीटर में निकलवाता तो मैं 10⁻15 से गुणा कर देता, क्योंकि एक फर्मी 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक मतलब द्रव्यमान संख्या कितनी है, 64 है। यहाँ आप 64 जमाओगे, 64 को आप क्या लिख सकते हो, 4⁻3 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो 1.2 है वो किससे गुणा होगा, 4 से। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4.8 आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चे ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा, इसमें 4.8 फर्मी मीटर आपका आंसर होगा। ऑप्शन में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, लेकिन आप देखते हो से ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, से ऑप्शन आ जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है,
बोर परमाणु मॉडल सफल व्याख्या करता है। तो याद रखिएगा जो बोर का परमाणु मॉडल होता है वो रेखीय स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या करता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा दीजिए। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है भाई, ये आपको बताना है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा है जब किसी धातु की सतह पर धैर्य आवृत्ति या उससे उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है बच्चों। किसी धातु का कार्यफलन 6.63 × 10⁻⁻19 है, उसके लिए धैर्य आवृत्ति का मान ज्ञात कीजिए। धैर्य आवृत्ति का मान आपको निकालना है। तो देखिए कार्यफलन का फॉर्मूला है फाई बराबर में h न्यू नोट, फाई नोट बराबर h न्यू नोट। आपको न्यू नोट का मान निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा फाई नोट बटे में h। तो फाई नोट का मान कितना है आप उसको रख दीजिए। फाई नोट का मान है आपका 6.63 × 10⁻⁻19 बटे में प्लांक नेता का मान होता है 6.63 10⁻⁻34। अब देखिए ये आपका कट जाएगा, बिल्कुल पावर आपकी ऊपर जाएगी, प्लस की हो जाएगी। 19 में आप इसको प्लस करते हो तो ये आपको मिलने वाला है 10⁵ हर्ट्ज आपकी आवृत्ति निकल कर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोर मॉडल की तृतीय अभिनति को लिखिए। तीसरी जो अभिनति बोर ने दी थी परमाणु मॉडल के लिए वो आपको लिखनी है। जो क्या थी बच्चों की, इलेक्ट्रॉन को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश करना है तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर एनर्जी को लेना पड़ेगा या फिर देना पड़ेगा। यदि पहली कक्षा से दूसरी में जा रहा है तो लेना पड़ेगा, दूसरी से पहली में आ रहा है तो छोड़नी पड़ेगी। ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, रदरफोर्ड मॉडल की कोई 2 कमियां लिखो। सबसे बेस्ट कमियां मैं आप सभी को बता रहा हूं दोस्तों, यदि आप इनको याद कर लेते हो तो एग्जाम में आप लिख कर आते हो तो एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता। देखिए सबसे पहली कमी तो आप ये लिख कर आनी है कि रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। दूसरी कमी लिखनी है कि ये परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया। ये 2 कमियां इसकी सबसे अच्छी है बच्चों। क्या है, सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए इसको आप कैसे प्रूव करोगे। तो देखिए घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। चूंकि नाभिक हमारा एक गोला है तो गोले का आयतन हम जानते हैं कितना होता है 4/3 πr³। r है नाभिक की त्रिज्या और त्रिज्या में संबंध देखा था हमने r बराबर में अभी r0 1/1/3। तो सिर्फ आपको मान जमाने हैं। तो देखिए a बटा में 4/3 पाई, r का मान r0 1/1/3 की पावर 3। ये आप लिख दोगे। 3 आपका टॉप पे चला जाएगा, पावर 3 को आप अलग अलग कर दोगे तो यहाँ भी 3 पावर आ जाएगी, ये पावर तो कट जाएगी। 3 आपका ऊपर चला जाएगा, ऐसे आपका 1 कट जाएगा। तो जो आपका आने वाला है वो आपका 3 4 पाई r0³ आपका आ जाएगा। इसको आप आगे सोल्व करते हो तो आपको फाइनली जो रो का मान मिलता है वो 2.3 10⁻17 kg/m³ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर घनत्व के सूत्र में कहीं पर भी द्रव्यमान संख्या नहीं आ रही है, इसका मतलब ये निर्भर नहीं करता है। तो ऐसे बच्चों आपको ये प्रूव करना था। तो 25 नवंबर का ये आपका क्वेश्चन पेपर है बच्चों, तो ध्यान से आप इसको करके जाना। आपको 25 नवंबर में आपको हूबहू आपको ये प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको ये क्लास काफी ज्यादा पसंद आई होगी, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उनको भी आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में फिजिक्स की धाकड़ तैयारी करवाई जा रही है, जिसकी फीस बच्चों कितनी है आप सभी को पता है, 0 रुपए फीस है। नोट चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF चाहिए, डाउट भी पूछना है, सब चीज बच्चों आप पूछ सकते हो, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।